गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सॉरी मेरे को आने में थोड़ा लेट हो गया। पहले 14 तारीख इवनिंग का प्लान था आने का बॉम्बे से, लेकिन इवनिंग फ्लाइट बहुत अर्ली थी जो ऐसा है, तो सुबह 8 बजे की फ़्लाइट से निकले, फ्लाइट भी थोड़ा लेट हो गई और थोड़ा आने में इसलिए लेट हो गया। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने एक सेशन मिस कर दिया जो ऐसा है। तो अभी रास्ते में आते आते देखा कि रेट, मैं समझा कि अभी टी ब्रेक होने वाला है, तो आई थॉट कि रेट चलो टी ब्रेक के समय तो पहुंच जाऊं कम से कम जो ऐसा है। मेरा नाम विक्रम गंभीर है। मैं रायपुर का ही पैदा हुआ हूँ, रायपुर में ही पला बड़ा हूँ, रायपुर में ही बिजनेस कर रहा हूँ। मेरा साइंटिफिक ट्रेडर्स के नाम से यहाँ पर बिजनेस है। मेरा मेडिकल लेबोरेटरी जितनी होती हैं, पैथोलॉजी लैब जैसे सर की लैब है, वो हम लोग वो सेटअप करते हैं पूरा यहाँ पर। तो छत्तीसगढ़ में जितनी भी मेडिकल लैब्स हैं, हॉस्पिटल हो चाहे इंस्टीट्यूशन हो चाहे प्राइवेट लैब्स हो, तो उसमें हम लोग पूरा लेबोरेटरी सेटअप करते हैं। मेरी फादर का भी बिजनेस यहीं पर था। लक्ष्मी साइंटिफिक वर्क्स एक बहुत पुरानी कंपनी है हमारे यहाँ की। मेरे फादर ने 1959 में शुरू किया था, वो कंपनी अभी भी है। मैंने 1990 में वो बिज़नेस को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके जो है वो 1990 से ये बिज़नेस स्टार्ट किया था। सो अभी पचपड़ी नाका में मेरा ऑफिस है और सर की गाइडेंस से तो काफ़ी कुछ जो है सीखने को मिल रहा है। आप सब लोगों को तो, आप लोग सब तो बहुत लेट एसोसिएट हुए हैं सर से। मैं तो पिछले करीब ऑलमोस्ट जो है फॉर लास्ट 30 ईयर्स से जो है वो सर से जो है मैं जुड़ा हुआ हूँ। सर का लेबोरेटरी सेटअप मैंने ही किया है समझ लीजिए, तो सर से मेरा एसोसिएशन बहुत पुराना है। तो उस समय से हम लोग एक दूसरे को जो है आपस में स्पिरिचुअल थॉट जो है, अपना जो भी मार्केटिंग कैसा करने का है, दोनों का शेयरिंग चलता ही रहा है जो ऐसा है। इट्स गुड कि जो है मैं अभी भी उनके साथ में एसोसिएट हूँ एंड ही इज़ रियली ए नाइस पर्सन। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। सर से मेरा भी एसोसिएशन थोड़े टाइम पुराना है, मतलब बहुत सालों से नहीं जानता हूँ मैं, कुछ ही टाइम से जानता हूँ सर को। लेकिन जब हम लोगों ने टाइगर कोर्स किया तो इट वाज एन आई ओपनिंग कोर्स। क्या होता है, हम लाइफ में कभी स्पिरिचुअल पार्ट के पीछे भागते हैं, कभी हम बिजनेस के पीछे भागते हैं, कभी हम कुछ नॉलेज लेने के लिए भागते हैं, कभी इंजॉयमेंट के लिए भागते हैं, और वो सारी चीज़ें एक जगह कल्मिनेट हो जाएं कि आपको कोई स्पिरिचुअल भी गाइड कर दे, कोई आपको बिजनेस भी सिखा दे, और वो ये सिखा दे कि सारी चीज़ें अलग अलग जाके नहीं करनी है, ये आपको रोज एक साथ जीते जीते करनी है। तो दैट इज द मॉडर्न एज गुरु सर दैट आई नो, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। इतना फोकस हो जाते हैं ना कि लाइफ में बस डॉक्टर बनना है, तो मतलब पेशेंट देखना है और हॉस्पिटल से रिलेटेड सारी चीज़ें करनी है, सीखनी है, समझनी है, और बाकी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करते रहते हैं कि हाँ कभी स्पिरिचुअल कर लिया, बट ये नहीं रियलाइज़ करते हैं कि यही काम करते करते इसी को कर्म भूमि बनानी है, जन्म भूमि भी यही है, और इसी में हमको आगे भी ख़त्म इसी में करना है। तो उसके लिए फिर वो एक साथ होना चाहिए ना सर, रोज़ वो चीज़ रहेगी तब होगी। तो वो रोज़ कैसे करना कि एवरी डे यू लिव योर लाइफ एज इट इज़ द लास्ट डे, तो वही बात है जी। थैंक यू। ओके, आज जो एक डिमांड थी टॉपिक की, दैट डिमांड वाज ऑन वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है, सब चाहते थे वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर में टॉपिक हो, और ये तो मैंने कहा चलो वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर में भी जो मुझे समझ में आता है, जो मेरी थिंकिंग है, यहाँ पर ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन हमारी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, यहां पर मैं इंसिस्ट नहीं करूंगा कि नेसेसरीली आप मेरी बातों को माने। दीज कैन बी माई पर्सनल व्यूज। ठीक है, दीज कैन बी माई पर्सनल व्यूज। हाँ, इसके पहले का जो मैंने बोला था, मैं इंसिस्ट करूंगा कि आप मानो, बिकॉज दे आर ट्राइड एंड टेस्टेड, और वो ये जो है हमारी लाइफ से रिलेटेड है। अगेन जब मैं बोलता हूं लाइफ और ये सब, ओके, मुझे एक बात बताओ, नो डू नॉट राइट एनीथिंग, मत लिखो, कुछ मत लिखो, क्योंकि सब वीडियो आपको मिलने वाला है। हाँ, मैं कुछ लिखने के लिए बोलूंगा तब लिखना, कुछ कोटेबल कोट मेरे दिमाग में आता है तो मैं लिखने के लिए बोलूंगा, अदरवाइज जस्ट सुनो। वी आर जस्ट, मुझे एक बात बताओ, बिजनेस और लाइफ, या बिजनेस और लाइफ, ये कुछ अलग अलग है क्या? हाँ, व्हाट आर वी सेइंग? लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस, चलो वर्क और लाइफ बोलते हैं, ये कुछ अलग अलग है क्या? स्विच ऑफ लाइफ, स्विच ऑफ वर्क, ऐसा होता है क्या? कभी हो सकता है क्या?
ये कोई ऐसी चीज मेरे हिसाब से ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो बैलेंस करनी पड़े। हाँ, आगे मैं जो कुछ उसमें ये करूंगा, हम इफ आवर वर्क लाइफ इज गोइंग वेरी बैडली, फॉर एग्जाम्पल ऐसी तैसी हो रखी है धंधे में, उदाहरण के लिए, क्या मेरी फैमिली लाइफ, सो कॉल्ड पर्सनल लाइफ पे उसका असर नहीं पड़ेगा? ऐसा हो सकता है कि ना पड़े। हाँ, मैं कोशिश कर सकता हूं कि घर में ये करूं, पर बैक ऑफ द माइंड कुछ रहेगा। मेरी घर की लाइफ भज पड़ी हुई है, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे बिजनेस लाइफ पे उसका असर ना पड़े? आपकी मैरिड लाइफ में भयंकर टेंशन चल रहा है, भगवान ना करे, मैं इस एग्जांपल दे रहा हूं, विल योर वर्क नॉट बी अफेक्टेड? इंसान तो एक ही है ना, दिमाग तो एक ही है ना, दिल तो एक ही है ना। सो ये वर्क लाइफ अलग अलग करके बोलना ही अपने आप में एक मिथ है, मिथ्या है। इट इज अ लाइफ, और उस लाइफ में हम कुछ किरदार अदा करते हैं, जिसमें से एक एसेंशियल पार्ट है भाई, सुबह ब्रश करना भी उतना ही लाइफ है जितना टीम मेंबर के साथ बैठ करके कुछ डिस्कस करना, उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही वो भी एक लाइफ का हिस्सा है। जितना कि टॉयलेट को जाना, जितना कि कोई दोस्त यार मिले तो गले लगना। सो देयर इज अ लाइफ, या नहीं ना, ये एक्चुअली वर्क लाइफ अलग अलग करके बोले मैं बिजनेस की चीजें घर नहीं लेके जाते हैं, घर की चीजें बिजनेस, इट इज रादर एन इंसल्ट टू बोथ। बोथ आर अ पार्ट ऑफ द सेम लाइफ एंड द सेम ह्यूमन बीइंग। इशू ये है कि तुम कितने सारे नाव एक साथ चला रहे हो, समझे आप? कितने सारे बॉल्स आपके हवा में हैं, गॉट इट? और एक, जितने सारे बॉल्स हवा में हैं, उतना तुम्हारा ध्यान उसके अंदर में पूरा घुसा हुआ रहेगा। 3 बॉल्स का फोकस अलग रहेगा, 7 बॉल्स का फोकस अलग रहेगा। एंड रिमेंबर, और जो मैं हमेशा एक चीज ये बोलता हूं कि फोकस, टाइम इज नॉट अवर ग्रेटेस्ट एसेट। बोलते हैं ना, समय एक बार जो हाथ से निकल गया तो समय सबसे बड़ा एसेट है। टाइम इज नॉट अवर ग्रेटेस्ट एसेट। टाइम 24 घंटे सबको मिला हुआ है। हाउ यू यूटिलाइज द टाइम, दैट फोकस इज द ग्रेटेस्ट एसेट, नॉट द टाइम। इसको लिखना चाहो तो लिख लो, नॉट टाइम बट द एबिलिटी टू फोकस ऑन अ फ्यू वर्दी थिंग्स इज द ग्रेटेस्ट एसेट। सो नॉट टाइम बट फोकस इज द ग्रेटेस्ट एसेट। क्यों? टाइम 24 घंटा है, एक भिखारी के पास भी 24 घंटा है, आपके पास भी 24 घंटा है, सबके पास 24 घंटा। उस टाइम को तुमने यूटिलाइज कैसे किया? किन कुछ वर्दी चीजों पे यूटिलाइज किया? यू व्हाट इज योर फोकस? और जो हमेशा मेरा जो फेवरेट डायलॉग है कि दुनिया आपको उस एक चीज के लिए सलाम करती जो आप वर्ल्ड क्लास लेवल का करते हो, उन 50 चीजों के लिए नहीं जो आप औसत चीजों का करते हो। फोकस मतलब क्या? व्हाट इज फोकस? फोकस मतलब क्या? क्या बोलोगे? फोकस मतलब क्या? चलो लेट अस टेक अ फ्यू, ये वर्क लाइफ बैलेंस की हम लोग बात अगर कर रहे हैं, चलो टॉपिक का नाम है वर्क लाइफ, बट बेसिकली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज सेल्फ मैनेजमेंट within a given amount of time। ये टाइम मैनेजमेंट, कुछ टाइम को मैनेज किया जा सकता है क्या? नहीं। सो व्हाट इज फोकस? फोकस मतलब क्या? केंद्रित, कुछ केंद्र, ओके, और हाँ, ध्यान केंद्रित करना। फोकस मीन्स व्हाट? फोकस मीन्स व्हाट? हाँ हाँ, ये काम करते। मैं बोलता हूं लाइफ का फोकस। अब उस बड़े परिप्रेक्ष्य में बताओ, लाइफ का फोकस मतलब क्या? हाँ, तुमने 25 गोल्स बना लिए, अब क्या होगा? तुमने 25 गोल्स बना लिए, अब क्या होगा? तुमने 25 गोल्स बनाए, हाँ, तो मिशन तुम्हारे, चलो मिशन है, कितने मिशन हो सकते हैं तुम्हारे?
हाँ, ओके, यस, कुछ आप बोल रहे थे? अपन जो रोज अपन पहले जो स्टडी करते हैं वही है हाँ, कि लाइफ को अच्छे तरीके से पीसफुल तरीके से अपन जिए और अपने जो लक्ष्य है बिजनेस भी एक लक्ष्य का पार्ट हो गया, ओके, उसको जी के करते हुए करें। ब्रिलियंट। मैं बोल सकता हूं कि मेरे लाइफ के 25 फोकस है। मैं बोल सकता हूं क्या? क्यों नहीं बोल सकता? फोकस का मीनिंग ही, हाँ, एग्जैक्टली, प्रायोरिटीज, जो कल बात हो रही थी हमारी, इज अ रॉन्ग वर्ड। प्रायोरिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे? मतलब प्राथमिकता के पहले 3 अक्षर क्या है? तो प्रथम कितनी चीजें हो सकती है? अगर कोई बोलता है मेरी लाइफ की 6 प्राथमिकताएं हैं, प्रायोरिटीज, यस देयर कैन बी ए सीक्वेंस, बट प्रायोरिटी जहां बोले तो प्रायोरिटीज कोई वर्ड हो ही नहीं सकता। यस, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। हाँ, 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 आंख दिख रही है, राइट। सो फोकस इज, इसको मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा, हिंदी में बताऊंगा। पहले इंग्लिश में बताता हूं। फोकस इज टू द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग व्हेन 99 अदर्स आर फाइटिंग फॉर योर अटेंशन। हिंदी में बोलता हूं, फोकस, मेरे को अभी तक पूरा एग्जैक्ट ट्रांसलेशन वाला हिंदी वर्ड नहीं मिला है फॉर फोकस। चलो हम फोकस बोलते हैं। फोकस उस एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने की काबिलियत है जब 99 दूसरी चीजें आपका ध्यान भटका रही हों। यस, फोकस आप बोलो ध्यान केंद्रित करना, ये करना, चलो हिंदी के वर्ड्स अपन कुछ ले लेते हैं, बट फोकस हम सबको समझ में आता है, ठीक है ना, कि भाई फोकस। मेरा कहने का मतलब है हमारे पास दिन के कितने घंटे हैं? 24 घंटे। उससे ज्यादा कभी होंगे नहीं होंगे। हमारे पास जीने के कितने दिन हैं? पूरे दिन जिंदगी के कितने दिन है हमारे पास? 30,000 दिन। 30,000 दिन की जिंदगी, 30,000 दिन यानी कितने साल हुए? हाँ, 82 साल, 82.19 टू बी एग्जैक्ट। 30,000 दिन की जिंदगी है अपनी। 30,000 दिन है ना, पैदा होने से मरने तक, पैदा होने से मरने तक 30,000 दिन है। तो तुम्हारी उम्र अगर 40 के आसपास है तो समझ लो 15,000 दिन बचे, अज्यूमिंग कि तुम 82 की उम्र तक जियोगे। तुम 90 तक भी कोई जी सकता है, बट एक्टिव लाइफ 85 तक की, 82 तक की एज की रहेगी। तो अपनी उम्र के हिसाब से डिसाइड, मतलब कैलकुलेट कर लो कि एक्टिव लाइफ कितने दिनों की बची है। अब जो करना है इसमें करना है। अब इसमें तुमने 25 प्राथमिकताएं बनाई तो क्या होगा? हाँ। सो अब मैं ये यहां पे ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि वी वांट टू अचीव समथिंग ग्रेट इन लाइफ, राइट? वी वांट टू अचीव समथिंग ग्रेट इन लाइफ। ग्रेटनेस इज इक्वल टू 1। मैं महान गायक भी बन जाऊं, मैं महान खिलाड़ी भी बन जाऊं, मैं महान एंटरप्रेन्योर भी बन जाऊं, ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगेन मैं बड़े बड़े लोगों के एग्जाम्पल नहीं देना चाहता, बट ऑल ग्रेट मैन दे न्यू वन थिंग जिसके ऊपर में उन्होंने लाइफ को फोकस कर दिया। लता जी कितने गुण हैं, कितनी चीजें आती हैं उनको? 1। टेक ऑल द एग्जाम्पल्स, वो एक चीज, अब्दुल कलाम वो एक चीज, और उस पे वो फोकस्ड रहे, कुछ लोगों ने तो शादी तक नहीं की। शादी नहीं करने का चांस तुमको भी था, तुमने वो लिया नहीं। और फिर अब 2-2.5 बच्चे भी हैं, ठीक है ना? सो अब वो तो एक चीज है, अब जुड़ी गई, जिसको अब वो तो अब उसको लेके करना ही पड़ेगा। आई एम नॉट, मैं फैमिली के बारे में, मेरी भी फैमिली है, बट अगेन वहां पर भी मैं देखता हूं जो नॉन स्ट्रेटेजी, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, मतलब क्या सोच के
तुम समझ रहे हो ना, मतलब भाई एक फोकस लाइफ का क्या है, कहां है। अब ऊपर वाले की देन होते हैं बच्चे, चलो माना कि ऊपर भाई, लेकिन धरती पे कुछ करना पड़ता है उसकी देन के लिए। हाँ, जैसे मैं भाई, मेरी एक ही बीवी है और एक ही बच्चा है। इट वॉज स्ट्रैटेजी। एक ही बीवी मतलब वैसे भी और वैसे भी, गेटिंग माई पॉइंट। और एक बच्चा है। ओवरऑल लाइफ की स्ट्रैटेजी में, ठीक है, व्हेन आई रियलाइज्ड, अब मैं एक बात बहुत फ्रैंकली, आप सब मेरे भाई हो, मैं सही बता रहा हूं, ये अकल मेरी पहले होती ना, आई वुड नॉट हैव मैरिड विक्रम, आई वुड नॉट हैव मैरिड। मैं एपीजे की तरह रहता। मेरे को अकल लेट आई। इट्स नॉट दैट आई डोंट लव माई वाइफ और माई डॉटर, डोंट थिंक दैट वे। आई लव माई वाइफ। और आप लोग जो सब, आप में से कुछ लोग जो मेरे इसको जानते हैं, वो कुछ ऐसा वैसा वहां फोन करके बोल मत देना। आई लव माई फैमिली, बट ये अकल अगर मुझे होती, इट्स हाईली अनलाइकली कि मैं विवाह करता, क्योंकि मेरा फोकस एक इसमें। और न मैं ये भी रिकमेंड नहीं करता कि आदमी ने शादी नहीं करनी चाहिए, नो, बट आई रियली एडमायर पीपल कि जिनको यंग एज में वो इतना फोकस था कि उन्होंने वो विवाह इसलिए नहीं किया क्योंकि उनका वो फोकस दूसरी जगह था। आई एडमायर दोज पीपल, आई एडमायर दोज पीपल कि क्या फोकस था यार उनकी लाइफ का, क्या गजब का फोकस था। और वो फोकस जो था, तो देखो क्या बना उनकी लाइफ का, क्या बना उनकी लाइफ का। कभी उनके दिमाग में कभी जो है, शायद उनको भी कुछ रिश्ते विश्ते आए थे, उन्होंने मतलब यार क्या बात कर रहे हो। एपीजे, उनकी जीवनी पढ़ो, वो बताते क्यों विवाह नहीं किया। वो स्कीम ऑफ थिंग्स में था ही नहीं। रतन टाटा वो था ही नहीं, या तो उनके न उनके पास टाइम था, ना वो उनके स्कीम ऑफ थिंग्स में, उनके फोकस में वो फिट बैठता था। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं ये समझो कि द एबिलिटी टू फोकस ऑन वन थिंग, अब वो भी तो मर्द है, क्या उनकी शरीर की इच्छाएं नहीं होती थी या नहीं होती हैं? बट द एबिलिटी टू फोकस ऑन वन थिंग when 99 others are fighting for your attention is the ability to focus. और इस परिप्रेक्ष्य में हमारे लाइफ के, अगर हमको कुछ बड़ा करना है तो हमारे बहुत ज्यादा फोकस नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तो अब करना क्या है? अब विवाह कर लिया, बच्चे हो गए, तो अब करना क्या? लेट अस नाउ डिस्कस दिस। तो अब करना क्या? तो 24 घंटे को यूटिलाइज करना है। 30,000 दिन में से जितने दिन बचे हैं उसको यूटिलाइज। अभी तक फोकस नहीं रहे, अब तो होंगे फोकस्ड कुछ चीजों पे। अब तो बोल नहीं सकते बीवी को, तू जा भैया, मुझे ज्ञान मिल गया, अजय शेष का सेशन अटेंड कर लिया, अब जाओ तुम लोग, ऐसे तो बोल नहीं सकते। तो क्या करना? लाओ लेट अस फोकस। अब जो है नाउ लेट अस कम टू, अब मैं एक अपना पावर पॉइंट चाहिए, मैं ये बहुत मेरे दिल के करीब है ये टॉपिक, तो वही उसी पे मैं आ रहा हूं। ये हाँ, इसको फुल स्क्रीन कर लो मित्रा जी। ओके, देखो क्या हुआ। ओके, अब by research on overall humans, ये समझ में आया है कि कोई भी इंसान, ठीक है, इट इज अ लाइफ, वर्क वाली कोई बात नहीं है, वो कोई बात नहीं है, पर्सनल फैमिली, ये इट इज वन लाइफ जिसमें हम अलग अलग किरदार अदा करते हैं। ठीक है, हमारी भावना हमारी वाइफ के लिए अलग रहेगी, हमारी मदर के लिए अलग रहेगी, भाई के लिए अलग रहेगी। एक ही लाइफ के ये अलग अलग किरदार है। बिजनेस का किरदार है, ये किरदार है, वो किरदार है।
अब हमको, और ये इससे पता चला है कि एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 रोल्स के साथ न्याय कर सकता है, मतलब न्याय कर सकता है, समझो, साथ लेके चल सकता है, रिश्ते, एंगेजमेंट्स वगैरह वगैरह, रोल्स, रोल ऑफ अ बिजनेसमैन, रोल ऑफ अ फादर, रोल ऑफ अ रिलेटिव, रोल ऑफ अ हस्बैंड, रोल ऑफ अ ब्रदर, ये वो करके 7 या 8। उससे ज्यादा तो ये बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। 7 या 8 रोल्स लाइफ में ये जो हो सकते हैं। मिनिमम एक मैरिड व्यक्ति के मिनिमम 3 रोल्स तो रहते ही हैं, करेक्ट है? मिनिमम 3 रोल्स तो रहते ही हैं एक मैरिड व्यक्ति के, तो 7। नाउ द इशू इज कि ये 7 रोल, ये 7 पॉइंटेड स्टार है। अभी आपको जो लिखना है, आपके लाइफ के 7 या 8 मेजर रोल्स, रिश्ते, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब समझे ना, एज अ बिजनेसमैन, एज अ हस्बैंड का रोल अदा करो, टॉप 7 और 8 रोल्स लिख डालो, टॉप 7 या 8 रोल्स लिख डालो। What are your top 7 और 8 roles that you are? ये हो सकता है आपको बाद में लगे 10 या 12 तक भी आपकी लिस्ट पहुंच जाए। लिख डालो कौन से रोल्स आप अदा करते हो। हाँ, एज अ सन, अगर आप अपने आज जो अदा कर रहे हो, हाँ आज जो कर रहे हो, क्या करना चाहिए वो तो बहुत ही आश्चर्यजनक आंसर, वो बाद में आएगा हमको। अभी कौन कौन से रोल आप अदा कर रहे हो वो लिखो, फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और हमको समझ में आ जाएगा। लिख लिए, लिख डाले, लिखो 7 रोल लिखो, 7 या 8। ओके चलिए, लेट अस टेक एग्जांपल्स। लेट अस स्टार्ट विद विक्रम। चलो, द रोल्स यू प्ले। हाँ चलो ठीक है, गुड। नहीं अपन क्या है, हो सकता है आपको स्ट्राइक ना हुआ हो, जब दूसरे पढ़ेंगे तो आपको नहीं आ रही है, मेरा भी, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए। हाँ यस, ए बिजनेसमैन का रोल, ओके, और ओके, यस, ओके ओके, चलिए और ले। अगर आपको लगता है कि ये छूट गया था आपसे तो आप लिख सकते हैं। ओके दर्शन जी बताएं, बैठ के बोलिए। हाँ हाँ हाँ, एज अ बिजनेसमैन, ये 4 लिखा आपने, ओके। और बताइए, चलिए आप बताइए लालवानी। एज अ बिजनेसमैन एक रोल है, हाँ, हाँ, ओके। एज अ पर्सन मेरी एक लाइफ है, एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, ओके। एज अ फ्रेंड, ओके, एज अ फ्रेंड, बिल्कुल है, एज अ फ्रेंड। और कोई चीज जो इन्होंने नहीं बोली हो। हाँ हाँ, सोशल एनिमल की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यस, सोशल, यस। और बोलिए। हाँ, स्टूडेंट, एक स्टूडेंट हूं, एक ट्रेनी या स्टूडेंट, ओके ओके। और बोलो। एज ए स्पिरिचुअल बीइंग, ओके। अब जो रोल किसी ने नहीं बोला वो किसी ने लिखा हो तो बोलो। एज अ मोटिवेटर, ओके, मोटिवेटर का एक रोल अदा करता हूं, बोलिए। एज अ ड्राइवर, ओके। एज अ मेंटोर एक रोल है आपका, ओके। एज एन इंडिविजुअल, यस यस। अब जो कुछ रोल, जैसे फॉर एग्जांपल एक एक्सटेंडेड फैमिली, कजिन्स वजिन्स और ये सब, इन लॉज, यू आर अ सन इन लॉ ऑल्सो, है कि नहीं? वो रोल अदा करते हो कि नहीं करते हो? यू आर एन इन लॉ टू समवन, सन इन लॉ टू समवन,
वो भी एक रिश्ता है, ये है। तो इस तरह के 7-8 रोल जो है अगर हम ये करें, हम सब विवाहित हैं और हम सब का एक सन इन लॉ का भी एक रोल है जिसमें हमारा टाइम जाता है, कुछ एनर्जी जाती है, ये जाती है, ऐसा ये है। सो ये 7-8 रोल। नाउ द इशू इज कैन यू बी ग्रेट इन ऑल ऑफ देम? नो। डू यू वांट टू डू समथिंग ग्रेट इन लाइफ? यस। हाउ मेनी थिंग्स में तुम ग्रेट हो सकते हो? एक हो सकते हो। सो नाउ व्हाट टू डू? आगे क्या करना? नेक्स्ट स्लाइड लीजिए। नाउ द थिंग इज कि जो हमको फोकस करना, मैं नहीं बोल रहा हूं रिश्ते तोड़ दो बाकियों से, ठीक है? देयर इज नो टाइम इन लाइफ टू डू ऑल द रोल्स आईड लाइक टू प्ले। जिंदगी में इतना समय होता है क्या? नहीं हो सकता। सब मूवीज देख सकते हो क्या? नहीं। सब सीरियल्स देख सकते हो क्या? सब मैचेस देख सकते हो क्या? नहीं। भले देखने का मन करे, लेकिन देयर इज नो टाइम इन लाइफ टू डू ऑल द रोल्स आईड लाइक टू प्ले। नेक्स्ट देखिए। आई ओनली टेक ऑन रोल्स, ये हेलन क्लार्क ने कहा, आई ओनली टेक ऑन रोल्स दैट आई एम पैशनेट अबाउट, लाइफ इज टू शॉर्ट टू डू थिंग्स दैट यू आर नॉट हैप्पी विथ। इसको सिर्फ पहले एक सेंटेंस ही पढ़ो, पहला सेंटेंस ही पढ़ो। लालवानी पढ़ो, सिर्फ पहला सेंटेंस। हाँ, अबाउट क्यों लिखा है ऐसा उसने? आई ओनली टेक ऑन रोल्स दैट आई एम पैशनेट अबाउट। मतलब क्या? जिसके लिए मुझे पैशन फील होता है वो रोल में क्यों लिखा है ऐसा उसने? कौन व्यक्ति ऐसी बात कर सकता है? जिसमें जुनून होगा कोई काम करने का, वही अच्छे से कर सकते हैं। जुनून कितनी चीजों के लिए हो सकता है? एक चीज के लिए हो सकता है, एक चीज के लिए हो सकता है। नेक्स्ट लो। ओके, ये हमारी प्रेजेंट लाइफ है। आपने 4-5 लिखे, लेकिन शायद और 2-3 रोल्स है जो आप मिस कर रहे होंगे, ठीक है ना? जो मजा है और जो चीज है वो यहां से यहां तक आने में। यहां पे कितने साइड्स हैं? यहां कितने? ठीक से गिनो, सॉरी यहां पे गिनो कितने हैं? तो मैंने उल्टा दिखाया आपको। ये यहां पे कितने हैं? 8 है। याद ठीक है, यहां चक्री घूम रही हमारी। इसमें बिजनेस भी है, ये भी है, दूसरा बिजनेस भी है, तीसरा बिजनेस भी है अगर होगा तो। इन लॉज हैं, दोस्त हैं, ये है, वो है, ये सब है। ये एपीजे अब्दुल कलाम के भी कजिन्स रहे होंगे, उनके भी ये थे। 8 में से एक, अगर मैं आपको बोलूं आपने जितने भी लिखे है ना, उनमें से एक को कट करो तो किसको करोगे? करो कट। लेटस आपने अगर 5 लिखे, 6 लिखे, तो 6 में से 5 में आओ। अगर मुझे एक उसमें से कट करना ही है, लेट अस डू दिस एक्सरसाइज। मैं नहीं बोल रहा हूं कि जाके जिंदगी में भी करो, इस कागज पे तो करो पहले। उनमें से एक रोल काटो। मेरा मतलब ये नहीं कि उसको जिंदगी से अलग करो, मेरा फोकस वहां नहीं रहेगा, ये मेरा कहने का मतलब ये। हम फोकस की बात कर रहे हैं। उसमें से एक जो है, अगर वो आपने 5 लिखे, 5 में से अगर 4 मुझे करना है तो कैसे करोगे? वो करो। उसके बाद में एक और काटो, एक और काटो। आपको हो सकता है खराब लग रहा होगा काटना, आपको हो सकता है यार मेरा फादर, मेरा एज अ सन, मेरा रोल में कैसे काट दूं यार। ठीक है, मैं फोकस की बात कर रहा हूं, मैं फोकस की बात कर रहा हूं। मेरे भी फादर हैं, ठीक है ना। गो थ्रू दिस एक्सरसाइज, भले कितना भी पेनफुल हो। अब 5 पे आओ, एक और कट करो। आप बोलोगे सर ये क्या करवा रहे हो सर, ये क्या है, व्हाट इज दिस, मुझे नहीं बैठना यहां पर। फाइनली सिर्फ 3 रखो। अगर मैं बोलूं चलो टॉप 3 को टिक मार्क लगाओ, इतना तो करो, टॉप 3 को तो टिक मार्क लगाओ, काटो मत, चलो टॉप 3 को टिक मार्क लगाओ।
क्या फीलिंग से आप गुजर रहे हो मुझे बताओ, व्हाट आर यू फीलिंग? मैं नहीं, देखिए मैं एक थॉट प्रस्तुत कर रहा हूं, मैं एक थॉट प्रस्तुत कर रहा हूं, लाइफ में कुछ बड़ा करना है। डू यू थिंक सचिन मेड सैक्रिफाइसेस इन हिज लाइफ? विक्रम, डू यू थिंक ही मेड सैक्रिफाइसेस इन हिज लाइफ? लेट अस गिव सम एग्जांपल्स। क्या सैक्रिफाइसेस उन्होंने दिए? ओके, डिड ही नॉट लव हिज फादर? बट बिटवीन हिज आफ्टर डेथ, बिटवीन हिज फादर्स आफ्टर डेथ के जो भी, एंड बिटवीन एंड द क्रिकेट मैच, व्हाट डिड ही चूज? मैं उस जज्बे की बात कर रहा हूं। आई एम नॉट आस्किंग टू अनलव योर फादर। हेलो, उसने, आई एम श्योर, उसने जो घर पे मेडिकल की व्यवस्था करके रखी होगी, वर्चुअली हिज होम मस्ट हैव बिकम अ हॉस्पिटल फादर और मदर के लिए, राइट? मैं उस, मेरी भावनाएं समझो, शायद ये ना कुछ चीजें एक्सप्लेन करने में भी दिक्कत होती है, बट मैं ये बोल रहा हूं कि लाइफ के फोकस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है? व्हाट सैक्रिफाइसेस डिड ही मेक? क्या आपको क्या लगता है, क्या सैक्रिफाइसेस उन्होंने की होंगी? यू कैन जस्ट इमेजिन, अच्छे खाने, अच्छी पार्टियां, हुल्लड़बाजी, दोस्तों के साथ मस्ती, रिश्तेदारी, शादियां, हाँ, यस यस, वॉज इट वर्थ इट? आर वी हैप्पी दैट ही डिड हिज, ये सब उन्होंने किया, क्या हम खुश हैं? इज इंडिया हैप्पी अबाउट इट? इज द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस बिकॉज ऑफ इट? मैं उस जज्बे की बात कर रहा हूं, मैं उस जज्बे की बात कर रहा हूं। टॉप 3 मैंने कल का एग्जाम्पल दिया था, जैसे मैं खुद का ये करता हूं, मैं बताऊं मेरे फोकस क्या है? माय फोकस, ठीक है, नंबर वन इज दिस लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम। ये जो मेरा ये वाला जो काम है, आज अगर मेरे कजिन की शादी होती, शायद है भी, किसको पता, मैं नहीं जाता, मैं यहां आता, राइट? दैट इज माय नंबर 1 फोकस। My number 2 focus, my family. My mother तो नहीं रही, my wife and my daughter. ठीक है, ये मेरा दूसरा एरिया ऑफ फोकस है। नंबर 3, एक्चुअली यही दो है, एक्चुअली यही दो है। अगर बोले ना तो ये 3 का, अगर ये 2 भी कर दो, अगर मुझे बोले ना यार तुम्हारा तीसरा फोकस क्या है, ये आप लोग सब, ये इकोसिस्टम इज माई टॉप फोकस। मैं नहीं जाता हूं दोस्तों के साथ, नहीं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं रिश्तेदारों की शादी में। क्यों नहीं जाते मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मेरे फोकस ये 2 एरियाज है, माय वाइफ एंड डॉटर, ठीक है, ऑफ कोर्स मेरे फादर भी मेरे साथ में रहते हैं, तो वो फैमिली, और ये दोस्ती यारी, रिश्तेदारी, ये वो मैं नहीं जाता। अच्छा है बुरा है मुझे नहीं मालूम। आई वॉन्ट टू बिकम द भारत रत्न। भारत रत्न का डेजिग्नेशन इतना बेहतरीन काम करने के लिए मुझे चाहिए, मेरा इसका एम्बिशन बोलो, मूर्खता बोलो, इट इज माई लाइफ, दैट इज माई फोकस। मतलब ये नहीं कि मुझे वो ऐसा काम करना है कि उस पे मेरा विचार हो, ऐसा काम करना, इतने लोगों की जिंदगी को बदलना, दैट इज माई फोकस। बोले कोई मुझे पूछे तुम्हारा तीसरा फोकस क्या है, मुझे नहीं मालूम क्या है, मुझे नहीं मालूम क्या है। उसमें माय प्राइमरी फोकस, अब जब क्या है कि जब ये प्राइमरी फोकस है तो आई हैव सफिशिएंट टाइम फॉर माय वाइफ एंड डॉटर। अब जब वो वहां का ये है तो ट्यूसडे इवनिंग कभी मेरे को कॉल करके देख लो, मजा ले, कभी उठा लो फोन, क्यों मित्र जी, कभी कॉल करके देखो ट्यूसडे को 6:30 बजे, मेरे को 7 बजे, 7:30 बजे,
बिकॉज दैट टाइम आई एम विथ माई फैमिली। पर जब मेरा 7:30 से 9 का शाम का सेशन चल रहा होता है, ठीक है, वाइफ कर ले 10 बार फोन, शी नोज कोई मतलब नहीं है। यस, वो अरेंजमेंट करके रखिए कि उस समय कोई ये हो जाए तो वो डेलीगेटेड चीजें सब है, बट नो वन डेयर्स डिस्टर्ब मी। मेरा सुबह का जो होली ग्रेल टाइम है, सुबह 7:30 से 8:30 का, दे डू नॉट डेयर डिस्टर्ब मी। पूरी दुनिया रुकेगी 8:30 बजे तक, घर की हर चीज रुकेगी, एंड दे रिस्पेक्ट मी फॉर दैट, दे रिस्पेक्ट मी फॉर दैट। क्यों? क्योंकि जब इस पे इतना फोकस करके जब मेरे अचीवमेंट्स वो देखते हैं और पोटेंशियल अचीवमेंट्स आगे के जब वो देखते हैं कि इतना ये अचीव कर सकता है और ये क्या कर सकता है, दे रिस्पेक्ट मी फॉर दैट। अभी ठीक है, कुछ अचीवमेंट्स रहे, कुछ अभी बहुत करना है, पर वो अचीवमेंट्स होंगे तब ये मैं करूंगा नहीं है, ये सब होगा तब जाके वो अचीवमेंट होगा कि ऐसा काम करूंगा आप सबके साथ में कि एक दिन क्यों नहीं उस लेवल तक मैं पहुंचूंगा। मैं अपने लाइफ का एग्जांपल दे रहा हूं, शायद आपको खराब लगेगा, शायद आपको खराब लगेगा, शायद किसी को ये लगेगा। एनीवन, एनी व्यूज ऑन दिस? किसी को कुछ कहना है? आप मुझे गालियां देना चाहो दे सकते हो, आप अपनी असहमति जता सकते हो, मुझे कोई लेना देना नहीं यार। वो मेरे मौसी के लड़के का उसका वो मुंडन है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा भाई, मैं नहीं जाऊंगा। वो बंगलौर वहां पर बोले उनके यहाँ का पहला फंक्शन, उनके यहाँ का आखिरी, उनके यहाँ का वो ऐसा। अब मेरा एक वो कजिन है, उसकी वो सेकंड मैरिज उसकी होने वाली है, मैं नहीं जाने वाला हूं। नहीं जाने वाला हूं। किसी को कुछ कहना है, यू कैन चैलेंज मी, यू कैन चैलेंज मी। सोशल एक्टिविटीज से आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं? मैं करता हूं इग्नोर। तो आपको साथ कौन देगा किसमें? लाइफ में? नहीं, वो तो आई विल हैव टू पे द प्राइस। यस, मुझे साथ कौन देगा? मुझे साथ आप लोग दोगे, क्योंकि ये मेरी प्रायोरिटी में है। मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि मेरा कोई स्कूल का फ्रेंड मेरा साथ देगा, क्योंकि मैं वो रिश्ता, अरे जितने रिश्ते बनाऊंगा उतने निभाने पड़ेंगे भाई। आप 4 लोगों के यहाँ खाना खाने जाओ, फिर उन 4 लोगों को बुलाना पड़ेगा आपको, तो होने दो, मुझे कोई लेना देना नहीं उससे। मेरी सामाजिक व्यवस्था यहां बैठी है भाई, मुझे कुछ प्रॉब्लम आई, आप दौड़ के आओगे क्या हेल्प करने के लिए? आओगे कि नहीं आओगे? आप आओगे ना, दैट इज व्हाट मैटर्स। विक्रम आप आओगे? मोहित्रा जी आप आओगे? आप आओगे? मेरा एक फोन आ जाए कि यार अजय सर मुश्किल में वहां पे, आप आओगे? दैट इज माई सोसाइटी। कौन साथ देता है यार किसका? तो निभा रहा हूं ना, यही रिश्ता निभा रहा हूं ना आपके लिए। इतना वही चाहिए मुझे। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता कि मैंने नहीं निभाए वो रिश्ते अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ। वो व्हाट्सएप ग्रुप में जितना जो है वो पहले मैं वो कुछ शेयरिंग वगैरह किया करता था, अब मैं नहीं करता हूं। एंड आई डोंट एक्सपेक्ट ऑल्सो। मेरी कम्युनिटी ये है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा होगा और इससे आपकी लाइफ और बिजनेस में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। ये पॉजिटिव चेंज तभी आएगा जब आप इस वीडियो को सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे नहीं, बल्कि इसमें कही हुई बातों को अमल में भी लाएंगे, क्योंकि एक्शन लेने से ही आपको लाइफ में रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए, हमारे दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, हम और आप लॉन्ग टर्म कैसे जुड़ सकते हैं, इन सब की जानकारी के लिए यहाँ पर दिया हुआ जो हमारा वेबसाइट पोर्टल है ajayshesh.in, उस पर जाएं और सभी जानकारी आपको मिलेगी। आपके उज्जवल भविष्य की, बिजनेस की, लाइफ की मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।